इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। और सही मायने में समझे, जो साधु होते हैं वे किसी के नहीं होते। अरे जो अपने माँ बाप के नहीं हुए वो आपके कैसे हो जाएंगे? लेकिन आप बिहेवियर में तो सबके हैं ऐसा दिखाते। हाँ, बाहर से ऐसा दिखेगा कि वे सबके हैं, लेकिन निश्चय से वे सिर्फ अपने होते हैं। हाँ, एकदम स्वार्थी, बिल्कुल। लेकिन बाहर बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि वे सबके हैं, बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। उन जैसा नवनीत जैसा रहने वाला कोई नहीं, उन जैसे करुणावान कोई नहीं। अब सत्य यही है, जो दूसरों के लिए करुणावान होता है वही अपने लिए भी करुणावान होता है। जो दूसरों के लिए बहुत करुणा को रखता है, या यूं कहे वो अध्यात्म में जब उतरता है तो एकदम कठोर हो जाता है। समझना, यानी वो कठोर भी रहेगा और एकदम करुणावान भी रहेगा। वो बिल्कुल उस नारियल की भांति है जो बाहर से एकदम कठोर है लेकिन अंदर से वो फल है उसका सॉफ्ट है। यानी उसे ये पता है मुझे कठोर कब होना है और सॉफ्टनेस कब लेकर के आना है अपने भीतर। अथवा दूसरे एस्पेक्ट से हम देखने की कोशिश करें, कुछ फल होते हैं जो बाहर से एकदम मुलायम होते हैं, जैसे आम फल है, मैंगो है, लेकिन उसकी गुठली कठोर होती है। तो कई बार ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है कि वो बाहर से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, दूसरों के लिए एकदम सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन स्वयं के लिए एकदम कठोर रहते हैं। तो परिस्थिति पर वो डिपेंड करेगा कौन किस प्रकार से होता है। महाराज जी, लेकिन हाँ जी। रियलिटी में देखा गया, जैसे परिवार में समझिए किसी का बहुत हेल्पफुल नेचर है तो वो अपने को गौण करके हमेशा दूसरों की मदद करने जाता है। हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं वो जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है कि जो दूसरों परिवार की में करेगा, है, खुद का पहले करेगा। दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए सब कुछ करता है, और हमारे लिए अपोजिट है ऐसा। वो खुद को इग्नोर करने लग जाता है फिर। बट आप क्या बोल रहे थे अभी कि जो दूसरों के लिए करेगा वो सबसे पहले अपने लिए करेगा। हाँ, रादर जो अपने लिए करता है वही दूसरों के लिए कर सकता है। जो आत्म कल्याण के बारे में सोच सकता है वही पर कल्याण के बारे में सोच सकता है। ये दोनों ही एक ही कॉइन के दो फेसेस है और कुछ नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब वो करुणावान दिखता है, दुनिया के लिए जीने वाला दिखता है, तो एक एस्पेक्ट से वो सिर्फ अपने लिए ही तो जी रहा है, क्योंकि दुनिया का जब वो विकास करता है तो उसी में उसका विकास हो जाता है। व्यवहार में एकदम करुणा, व्यवहार में एकदम सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र, दूसरे ही, लेकिन निश्चय में उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे अलावा कुछ नहीं। वास्तव कहने में आता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, कहने में आ रहा है आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, कहने में आ रहे हैं आप उसको दान दे रहे हो, कहने में आता है कि आप उसके आंसू पोंछ रहे हो। बिल्कुल नहीं पोंछते। हम कभी किसी के आंसू पोंछ ही नहीं सकते और पोंछते भी नहीं है। आपके आंसू पोंछ करके हम अपना विकास करते हैं। तो आप तो एक मीडियम हो गए, दुनिया तो एक माध्यम हो गई है स्वयं के विकास के लिए। दिखलाई क्या दे रहा है? वो बड़ा परोपकारी है। जीव मात्र के बारे में सोच रहा है, उनको अभयदान दे रहा है, उनको भोजन करा रहा है, उनकी बीमारी के लिए वो दवा दे रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। दिखने में तो ऐसे ही हो रहा है, पर जब इस प्रकार से वो कर रहा है व्यवहार, तो बेनिफिशियरी वो स्वयं होता है, लाभ उसे ही मिलता है, उसका विकास इतना हो जाता है। तो सारी दुनिया तो उसके लिए एक निमित्त बन गई ना, ऊपर उठने के लिए। है? तो उसने दूसरों का कहा मदद, दूसरों के लिए कहाँ कुछ किया? सब कुछ तो अपने लिए किया? नहीं किया। जो महापुरुष होते हैं ये दूसरों के लिए करते हैं ना। हाँ, दिखेगा ऐसे ही, पर लाभ उन्हें हो रहा है, वो और महान हो जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो जिससे हमारा विकास हो रहा है तो लाभान्वित तो हम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। कहने का मतलब है जब भी कोई हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम कभी दूसरों के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ
अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि फायदा हमें ही हो रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, क्या पूछना? जो फीमेल सिर्फ घर और बच्चों का काम करती है, हाँ, उनका क्या ग्रोथ हो रहा है, उनका क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ? आप बोल रहे वो दूसरों के लिए तो कर रही है, कौन? जो फीमेल्स हैं घर में हाँ, सिर्फ किचन बच्चे घर को देख रही हैं, जब वो हम दूसरों कह के रहे लिए कर रही सुनो है। सुनिए, जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा वो। जो आप पूछ रहे हैं, घर में कोई स्त्री है, बच्चों के लिए कर रही है, दिन रात एक कर रही है, वो दूसरे कहाँ है? वो तो मोह के कारण कर रही है। हम जो कह रहे हैं, मोह से ऊपर उठ करके जो दूसरे के लिए कर रहा है, जिससे उससे कुछ लेना देना नहीं, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, जिसे वो जानता भी नहीं है, सिर्फ दूसरों के दुख को देख करके उसका हृदय रो रहा है, नहीं उसकी करुणा फूट रही है कि उसके दुख दूर होना चाहिए। ये है दूसरों का मतलब। फैमिली मेंबर दूसरे नहीं होते कभी भी। लेकिन बिगिनिंग तो घर से ही होगी ना। हाँ, फैमिली मेंबर कभी दूसरे नहीं होते हैं। फैमिली मेंबर जैसे फैमिली एक ही होती है ना, फैमिली एक ही होती है, तो वहां मेरेपन का भाव है, इस कारण वो कर रहा है, तो वो मोह के कारण कर रहा है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप मोह से ऊपर उठ करके, जिनसे आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, वो कहलाता है दूसरों के लिए जीना, वो कहलाता है करुणा। आप जिसकी बात कर रहे हो तो पशु भी कर लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं कर लेता? पशु भी करता है कि नहीं? हाँ, अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है। कभी देखना, एक कबूतर जब बच्चों को जन्म देता है तो अपनी चोंच में दाना लेकर के आता है, उसके मुख में डालता है, फिर एक बूंद पानी की लेकर के आता है, फिर एक मुख में डालता है। लेकिन सारे कबूतर के बच्चों को नहीं करता वो। देखने वो कबूतरी जो होती है सिर्फ अपने बच्चों तक के लिए करती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो उपकार नहीं कर रही है, बहुत बड़ा तीर नहीं मान रही है, यदि कर रही है तो सच मोह है इसका। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? हमें यह भान होना चाहिए कि हम किसके लिए कितना कर सकते हैं, और जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं तो हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे कहा जाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। जैन शास्त्रों में इसका नाम क्या है? विपाक विचय धर्म ध्यान। यानी कर्म का उदय है, इस प्रकार से मुझे फल मिल रहा है, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये मेरे ही पूर्व में किए हुए कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। वो भले ही निमित्त बन रहा है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ज्यादा बुरा भी नहीं कर सकता। यदि वो मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी उसमें कुछ ज्यादा दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है। अथवा दूसरे ढंग से सोचने की कोशिश करें तो मैंने पूर्व में उसके साथ ऐसा किया होगा बिहेवियर, इस कर्म वर्तमान में कर रहा है। तो अपने आप को निर्विकल्प बनाने का सबसे अच्छा साधन है, आनंद में रहने का सबसे अच्छा साधन है विपाक विचय धर्म ध्यान। उसे ही आप एक्सेप्टेंस के रूप में मान ले सकते हैं, स्वीकार के भाव को लेकर के मान सकते हो। लेकिन ये तब पैदा होता है जब हमें यह नॉलेज हो जाता है कि कहां तक मुझे ड्यूटी फुलफिल करना है और कहां मुझे छोड़ देना है। इस बात को समझना। और यही ज्ञान लोगों को नहीं हो पाता है, मोह के कारण इसी में फंस जाते, उलझ करके रह जाते हैं, और फिर हमेशा दुखी रहते, टेंशन में रहते, परेशान रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, वो ऐसा कर रहा है, मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है, वो मेरी अपेक्षाओं को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो मेरी केयर ही नहीं करता है। हाँ, जबकि मैंने सालों उसकी केयर की है, सालों उसके लिए किया है, सब कुछ उसके लिए दे दिया है, जिंदगी उसके लिए दे दी, लेकिन कैसा है वो? कुछ समझता ही नहीं, मानता ही नहीं। छोड़ दो आप, वो स्वतंत्र अस्तित्व उसका है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। ठीक, आपने किया तो अपना कर्तव्य का पालन किया ना, और क्या किया? और कोई एक्सपेक्टेशन रख करके आप कर रहे हो तो वहां संबंध है ही नहीं, रिलेशनशिप है ही नहीं, वहां भाव है ही नहीं, स्वार्थ है वो। तो कुल मिलाकर के अपने स्वार्थ को छोड़ करके ही ड्यूटी का परफॉर्म होता है, और कुछ नहीं होता है। स्वार्थ रख करके, अपेक्षा रख के कभी कर्तव्य का पालन हो ही नहीं सकता। गुरुजी, जिनके साथ बहुत कुछ हीनियस क्राइम हुआ हो लाइफ में, तो उसको भी वो क्या डेस्टिनी समझ के एक्सेप्ट कर ले? क्या 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 कहा आपने? बहुत बड़ा क्राइम किसी के साथ हुआ हो, हाँ। तो क्या वो उसको इतना इजीली डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट कर ले? नहीं,
फिर हम कह रहे हैं यदि किसी ने कुछ गलती की है, कर्म किया भी है, तो पहले बहुत समझने बड़ा गुरुजी, बहुत बड़ा, बहुत हीनियस क्राइम। क्यों उसने वैसा किया, पहले उसके पर्सपेक्टिव से भी हम सोचने की तो कोशिश करें। क्यों वो इतना बुरा बन गया, क्यों उसे कदम उठाना पड़ा। क्या कभी हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करते हैं? ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि गलत कर रहा है, मानते हैं कि उसने जो किया उसे नहीं करना चाहिए था, उसने कोई इंसाफ हमारे साथ नहीं किया, सिवाय अन्याय की कुछ नहीं किया हमारे साथ, हमने उसे दिया लेकिन उसने हमेशा उल्टा ही दिया। मानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें, यदि वो गलत कर रहा है हमारे साथ, क्या उसकी परवरिश वैसी हुई है? पहला पॉइंट। क्या कोई इसकी मजबूरी थी? दूसरा पॉइंट। क्या वो इसका नेचर बन चुका था? तीसरा पॉइंट। क्या उसका कोई लोभ छिपा था? चौथा पॉइंट। अब मान लीजिए उसकी परवरिश ऐसी हुई है सपोज, तब क्या कर सकते हैं? जिसने बचपन से सीखा तो वही करेगा। अथवा उसकी कोई मजबूरी है तो हम उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करें, अथवा उसने लोभ के वशीभूत होकर के कुछ लालच में फंस करके ऐसा किया, अथवा उसने ऐसा नेचर ही बना लिया, परेशान करने का नेचर है। अब उसका नेचर ही इस प्रकार का, स्वभाव इस प्रकार का है, हम क्या कर सकते हैं? तो उन परिस्थिति में एक जो है, हमेशा हम रोते रोते, गाना गाते गाते सहें, शिकायत करते करते सहें, अथवा दूसरा रास्ता है, ठीक है वो हो गया, जो नहीं होना था हो गया, सेटबैक लग गया, झटका लगा है, अपने आप को संभाले और एक नया रास्ता खोजे। मान लीजिए पूरी 100% उसी की गलती है, ठीक है हमारी 1% भी गलती नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो क्या किया जाए? और उसे सजा भी नहीं मिल रही है, दुनिया में बहुत अच्छा बना हुआ, भला मानस बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, दुनिया वाले से बहुत अच्छा मानती होंगे, हो सकता है ऐसा। अब सारी दुनिया उसके साथ ही खड़ी है, उसने गलत कर दिया फिर भी सारी दुनिया उसके साथ खड़ी है। कई बार ऐसे घटनाएं भी हो जाती हैं, कई लोग बहुत गलत करते हैं और समाज के, परिवार के लोग भी उसका साथ दे रहे हैं, हो जाता है ना। हाँ, अब ऐसा हमारे साथ हो गया है मान लो, तो क्या करें? हम किस किस की शिकायत किस किस से करें? या तो रोते रोते स्वीकारें, अथवा टिट फॉर टैट करें, उसके साथ हम वैसा ही करके दिखाएं। एक ऑप्शन ये, उसने मुझसे ऐसे किया व्यवहार, अब मैं भी छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, वैसा करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये मान लीजिए, उससे क्या होगा? शांति मिलेगी। कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी कुत्ते को काटने जाओगे, क्यों? शांति मिलेगी। उसने आपकी एक लेग में काटा, आप उसकी 2 लेग में काटोगे, क्यों वीरू जी? उसने एक पैर में काटा, आप 2 पैर में काटोगे, क्योंकि आपको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। उसने एक गाली दी तो मैं 2 दूंगा, उसने एक मारा तो मैं 2 मारूंगा, उसने मेरा एक का नुकसान किया तो मैं उसका 2 का नुकसान करूंगा। ऐसा करोगे? हाँ, तब बैलेंस बराबर हो जाएगा ये। अच्छा, कुत्ते ने एक में टांग में काटा तो अपन एक में पैर में काटने। हाँ, ये है, ये तरीका है। बताइए, यदि वह गलत कर रहा है, वह अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है, बिच्छू यदि डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो आप अपना नेचर क्यों छोड़ रहे हो? आपका नेचर बचाने का तो आप बचाओ, भले वो डंक मारा था मारने दो, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा था, हम नहीं क्यों ना बदले? हाँ, एक सीमा तक हम भी मानते हैं। अच्छा, आपने न्याय का पक्ष लेते हुए लड़ाई लड़ी है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? तो आतंकवादी बना जाए? हाँ हाँ, बताइए। मशीन गन उठा लीजिए ऐसी, हाँ, पिस्तौल उठा ली जाए कि चाकू उठा लिया जाए? क्या करें आज बताइए? अच्छा, वैसा नहीं करें तो कितना करें? हाँ, अच्छा, वर्बली फाइट करना चाहिए, ठीक है, आपने वर्बली फाइट करी, फिर भी रिजल्ट ना मिले, देन हाँ, नहीं मिले
तो लूजर कौन है? हम लड़ रहे हैं तो हम ही तो खो रहे हैं, अपनी एनर्जी खो रहे हैं, टाइम खो रहे हैं, मनी खो रहे हैं, सुख शांति खो रहे हैं, तो भी तो हम खो रहे हैं। Forgive others not because they deserve the forgiveness, but we deserve the peace. हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो क्षमा का योग्य है, बल्कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे शांति से रहना। समझिए इस बात को। यदि हम टिट फॉर टैट का रास्ता अपना रहे हैं तो हम खोते तो हम ही है ना। टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, पैसा जाता है, सुख चैन जाता है, माहौल बिगड़ता है, परिवार में सुख शांति सिर्फ अपनी अकेले नहीं बेयर करते हैं। जिस फैमिली में रहते हैं वे पेरेंट्स जो डिपेंडेंट हैं वे उन्हें भी सहन करना पड़ता है, नहीं सहन करना पड़ता। तो आप कहोगे कि महाराज जी उसने अन्याय किया, तो अन्याय को एक्सेप्ट करना भी तो गलत है। न्याय तो होना चाहिए, ठीक है, न्याय के लिए लड़िए आप, लेकिन न्याय के तरीके से लड़िए। फिर भी रिजल्ट ना मिले तो उस केस में आप दूसरा ऑप्शन, रोएं, चिल्लाएं, गाएं, शिकायत करें, अथवा उस जैसा बन करके बदला लिया जाए, अथवा ठीक है कर्म का उदय, शांति से रहना है, स्वीकार कर लिए। क्या कर रहे? बोलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। एक पर्सपेक्टिव है कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम लोग सोचते नहीं हैं और हम लोग झगड़ा कर लेते हैं या जो भी फाइट कर लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद फाइट होने के बाद फिर हम सोचते हैं और फिर पछतावा होता है। हाँ। तो हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए रिएक्ट करने से पहले। तो मुझे बिल्कुल, दुनिया में कोई भी कार्य करने के पहले सोचा तो जाता है, तोल मोल करके बोल, ऐसा कहा जाता है ना। नहीं महाराज जी, कोई अगर गाली देता है तो हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट करने के तरीके कई होते हैं ना। जैसा उसने कहा उसी ढंग से हम भी कहें, एक तरीका वो एक मार होती है मखमली मार, है ना। मखमली मार समझते हो? काम भी हो जाता है और हमारा नुकसान भी नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।